गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आ जाइए सब लोग अपना पानी एवरेस्ट लेकर आ जाएंगे ना। पानी का टाइम हो चुका है, मेरा पानी चल रहा है और मैं यहाँ बैठ के कम से कम अपना 1.5 लीटर तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ ना। तो आपको भी यहाँ पे बैठ के कम से कम 1.5 लीटर कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है वो फेसबुक के माध्यम से नहीं बताएंगे हम। वो हमें आपको जूम सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। हेल्थ क्लब जो चलता है हमारा हेल्थ सेशन, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा कि आपको पानी किस तरह से पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, तरीका क्या है, वो आपको जूम सेशन में पता चलेगा। बाकी ज़रूरी है इतना कि पानी ज़रूरी है हमारे लिए, वेट के अकॉर्डिंग पीना, तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छी फिटनेस मिल सकती है ना। क्योंकि हमारा जो पहला न्यूट्रिशन ही पानी होता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि पहला न्यूट्रिशन पानी होता है और फ्री में मिल जाता। मेन चीज़ है हम फ्री में मिल जाता है, हमें खरीदना नहीं पड़ता। घर में ही होता है, बड़े बड़े शहरों में खरीदना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया में तो नहीं खरीदना पड़ता। तो ये है कि पानी अपना कंप्लीट करे रहेंगे और बाकी कैसे पीना है उसके लिए जूम सेशन है हमारा, उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी पानी के बारे में कि कैसे पीना होता है। यहाँ पे नहीं हम बता सकते, है ना। तो आज थोड़ा सा पानी पीते रहेंगे और टॉपिक पे बात भी करते रहेंगे। मैं भी अपना पानी पी रही हूँ, आप लोग भी पानी पीते रहेंगे। और जैसे जाना अभी आप लोगों ने कि पानी किस तरह से पिया जाता है, जो लोग जूम फैमिली से कनेक्ट हैं उनको पता है, बाकी जो फेसबुक से कनेक्ट है, यूट्यूब से कनेक्ट है, उनको नहीं पता, है ना। ये अभी आपको बताया गया कि कैसे पानी पिया जाता है ना। तो आप ऐसे ही पानी पियेंगे और बने रहेंगे यहाँ पे जब तक बनना है अपना। मेरा जूम सेशन 8 बजे तक चलता है, तो आप बने रहेंगे, अपना टाइम से बैठे रहेंगे, सुनेंगे कि क्या आज नए नए टॉपिक पे बातें होती है, नई नई चीज़ें जानकारी मिलती है। आप पूरा ढूंढ लोगे, कहीं पे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा। यूट्यूब में भी आधी अधूरी जानकारी मिलती है। अगर हम कोई भी टॉपिक है, अगर हम उसकी अच्छाई के लिए सर्च करेंगे तो अच्छी बातें मिलेगी, अगर हम बुराई के लिए सर्च करेंगे तो बुरी बातें मिलेगी। लेकिन हम दोनों पे काम करते हैं, बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, ताकि उस चीज़ पे हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना, हमारी फिटनेस है बरकरार रहे, है ना। तो इस चीज़ पे रहता है कि भाई आज मैं बात करूँगी हमारा जो मोटापा है वो बढ़ता क्यों है, किन कारणों से हमारा शरीर में जो है वेट हमारा बढ़ता रहता, शरीर भारी होने लग जाता है। कुछ कारण भी तो होंगे ना। क्या हम खान पान गलत कर रहे हैं, क्या गलत लाइफस्टाइल कर रहे हैं जो हमारा वजन धीरे 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 बढ़ जाता है। वजन एकदम से तो नहीं बढ़ता ना, धीरे धीरे बढ़ता। लेकिन जब घटाने की बात आती है, हम बोलते हैं आपका वजन घटा देंगे, तो लोग सोचते हैं 1 हफ्ते में हमारा वजन एकदम से घट जाए। जब बढ़ने में इतना टाइम लगता है तो घटने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसलिए हमें ऐसा जल्दबाजी ना करें, पेशेंस बनाए रखें और इन कारणों पे काम करेंगे कि हमारा मोटापा बढ़ता क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमारे शरीर में आलसपन बहुत है। हम आलस बहुत करते हैं हर चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, पानी के लिए, है ना। हर चीज़ के लिए हम आलस करते हैं। ताकि 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं भी आई। हाँ जी, तो बात करते हैं, अपना आलस छोड़ेंगे, है ना, और पानी पीते रहेंगे। जो लोग आलस करते हैं, जिनकी बॉडी में आलस है, तो उनका मोटापा बढ़ता ही रहता है। और सेकंड है डाइटिंग करने वाले को। लोग तो सोचते हैं ना कि डाइटिंग करने से वज़न कम होगा, लेकिन नहीं, डाइटिंग करने से वज़न बढ़ता है। खाली पेट रहने से वज़न बढ़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डाइटिंग करने से कभी वज़न नहीं घटता। पहले मैं भी बहुत डाइटिंग करती थी ना। मेन चीज़ है पानी पूरा नहीं करते। पानी है ना, ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है, मैंने इसमें एवरेस्ट मिला रखा है, ये ग्रीन टी नहीं है ना। तो इस चीज़ पे काम करेंगे तो ज़्यादा अपना बेनिफिट मिलेगा। तो पानी पूरा करते रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ये बताती हूँ कि पानी हमेशा पूरा करेंगे।
प्रोटीन डाइट ना लेने से, हमारे खाने में अगर प्रोटीन नहीं है तो भी हमारा वज़न बढ़ता ही रहता है, क्योंकि जो प्रोटीन का काम है वो एक बॉक्स की तरह करता है, हमारी शरीर को मजबूत बना के रखता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि अगर हम मकान बना रहे हैं और ईंट बजरी पत्थर सब कुछ है लेकिन सीमेंट नहीं है तो घर ढह जाएगा ना। तो वही हमारी क्या प्रोटीन का काम करता है, एक सीमेंट का काम करता है प्रोटीन ना। तो इसलिए अगर प्रोटीन की कमी रहेगी हमारी बॉडी में तो वज़न बढ़ता ही रहेगा। योगा एक्सरसाइज की कमी, जो लोग योगा एक्सरसाइज नहीं करते उनका भी वज़न बढ़ता रहता है। कि पूरे पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं, शरीर का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमारा वज़न बढ़ता रहता है। आधे घंटे की एक्सरसाइज इनफ है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा करो, आधे घंटे की एक्सरसाइज इनफ है। तो आप कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारी जूम सेशन में कराया जाता है, तो आप अपना रूटीन में ला सकते हैं। जो जिनका रूटीन नहीं है एक्सरसाइज का उनका वज़न भी बढ़ता ही रहता है। और फाइबर की कमी, फ्रूट सलाद नहीं खाते कुछ लोग ना, कि क्या करना खा के। जिनकी बॉडी में फाइबर की कमी रहती है तो उनका पेट साफ नहीं होता, वह भूख नहीं लगती, फिर वही डाइटिंग का रूप ले लेती है। तो जिनको भूख सलाद नहीं खाते, फाइबर अपना पूरा नहीं करते, उनका वज़न भी बढ़ने लग जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि फाइबर अपना पूरा करेंगे। और जब फाइबर पूरा नहीं करेंगे तो पेट में कब्ज़ बनने लग जाएगा, पानी की कमी नहीं रहेगी तो गैस बनने लग जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो जब ये प्रॉब्लम रहती है उसके साथ भी हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है। और जब बीमारियां शरीर घर कर लेती है तो इंसान दवाइयाँ भी बहुत खाता है ना ठीक करने के लिए। जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं उनका भी वज़न धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है ना। गलत खान पान तो है ही आजकल, जिनका खान पान गलत है उनका भी ऑटोमेटिकली वज़न, क्योंकि लोग पौष्टिक आहार ले ही नहीं रहे, है ना। तो हम लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, खान पान चेंज करने की बात करते हैं। जिनका खान पान गलत होता है उनका भी वज़न बढ़ने लग जाता है। और मेन चीज़ है नींद का अभाव, टाइम से नहीं सोते, टाइम से नहीं उठते, नींद बैलेंस नहीं होती है जिनकी, उनका वज़न बढ़ता ही रहता है। धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता, हमें पता नहीं चलता ना। तो धीरे धीरे आराम से बढ़ने लग जाता है। जो नींद अपना 9 साढ़े 9 के बीच हमें सो जाना चाहिए, सुबह 4 या 5 के बीच हमें उठ जाना चाहिए, है ना। हमारी नींद 7-8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत होती है। अगर हम जितना जल्दी उठेंगे काम हमारा फटाफट रहेगा, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने बताए थे आपको कल। तो जल्दी उठने के फ़ायदे बताए थे। तो नींद अपनी बैलेंस करेंगे, ऑयली फूड नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे। जो लोग इन फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, बेकरी के फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, ऑयली खाना खाते हैं ज़्यादा, तो उनका वज़न बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इनमें कैलोरी ज़्यादा होती है ना। चाय कॉफ़ी पीने वालों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैंने 3 साल से चाय को टच तक नहीं किया। मेरे को इसमें जुड़े हुए, कम्युनिटी में जुड़े हुए 3 साल हो चुके, मैंने चाय को टच तक नहीं किया, क्योंकि मेरी चाय स्पेशल वाली चाय, यहाँ की चाय नहीं है, ये अमेरिका वाली चाय है, ये आसानी से मिलेगी भी नहीं, है ना। एनर्जी ड्रिंक मेरी। तो हमेशा चाय कॉफ़ी पीने वालों का वज़न बढ़ता ही रहता है। और जिन लेडीज़ को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है ना, और क्या बोलते हैं, जिनको शुगर रहता है, थायराइड रहता है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनका भी वज़न बढ़ता है, उनका भी वज़न बढ़ने लग जाता है। इसलिए पे काम करना चाहिए। और नेक्स्ट है जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी रहती है, पौष्टिक आहार नहीं होता उनकी में, तो उनका वज़न भी बढ़ता है। और जो लोग 5 मील प्लान का पालन नहीं करते, यानी कि 5 टाइम खाना नहीं खाते, उनका वज़न बढ़ता रहता है। पूरे इंसान को 5 टाइम का खाना है, हम लोग बताते हैं 5 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है। खाना नहीं खाना है, वो हमें जूम सेशन में पता चलेगा कि हम 5 टाइम क्या क्या खा सकते हैं। तो उस चीज़ पे जो 5 मील प्लान का पालन नहीं करते उनका वज़न बढ़ता ही रहता है। अगर आपको जानना है कि ये 5 मील प्लान क्या है, उसके लिए आपको जूम सेशन ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। खाना नहीं है, खाना भी है उसमें, है ना, कि किस तरह से हम किस किस टाइम पूरे दिन में 5 टाइम अपना खा सकते हैं हम, और क्या क्या चीज़ खाना है। बिना भूखा रहे वज़न बढ़ता है, हम खिला पिला के वज़न कम करते हैं, है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे, जो 5 मील प्लान का पालन नहीं करता उनका वज़न बढ़ता है।
और जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, शुगर पीते हैं ना, चीनी है, जो मीठा खाने का जिनको शौक होता है उनका भी वजन बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए मीठा खाने वालों का वजन भी बढ़ता है। और मेन चीज़ है जो गलत लोगों की संगत में रहते हैं, नेगेटिव लोगों से साथ रहते हैं, गलत बातें करते हैं, उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन लोगों का वजन बढ़ता रहता है, क्योंकि वो सही गाइड नहीं करते, सही गाइड नहीं करते हैं, जो जैसा सुनते हैं वैसे। क्योंकि जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसकी बात तो सुनी नहीं आप लोगों को, जो जिसके बारे में इसकी जानकारी नहीं है उसकी बात सुन रहे हैं, है ना। तो जो नेगेटिव लोगों के साथ रहता है उनका वजन बढ़ने ही लग जाता है या फिर घटने लग जाता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए, गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। और जो डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और जिनको गुस्से में रहने की आदत होती है ना, वो भी बीमार पड़ते हैं, उनका वजन बढ़ने लग जाएगा या घटने लग जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखें, गुस्से में ना रहें, है ना। हमेशा खुश रहें, डिप्रेशन में रहें। अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो हमें ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जो है ना। इसलिए टेंशन रहने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप को बिजी रखेंगे तो इसलिए हमेशा खुश रहेंगे अपना, और बिजी रखेंगे अपना आप को तो ज़्यादा सही है। फिट, तभी हम फिट रह सकते हैं ना। तो और मैं हूँ जैसे अपना आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा सोच, क्योंकि देखो टेंशन सबकी लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में नहीं है, या मेरी लाइफ में आप लोगों की लाइफ में नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन सबके, लेकिन उसको कितना हम लेते हैं वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितनी गहराई से लेते हैं। पहले मैं बहुत गहराई से लेती थी, अब इतनी सीरियसली नहीं लेती हूँ। आता है जाता है, बस में रहता है दिमाग में, मगर इतना सीरियस से नहीं रहता है। तो इसलिए अपना डिप्रेशन नहीं रखना है, अपना आपको बिजी रखना है। और जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है उनका भी वजन बढ़ने लग जाता है ना। धूप में सेकना नहीं है, पूरे दिन कमरे में बैठ के रील्स देखनी है, धूप देखना ही नहीं है पूरे दिन। नहीं है कि हाँ धूप, तेज गर्मी में हम धूप में बैठे, नहीं, सुबह की धूप जरूरी है। अपना 1 घंटा जरूर विटामिन डी जरूर लें, ताकि हमें शरीर को विटामिन डी भी मिल सके, तभी हम अपना शरीर को फिट रख सकते हैं। जो पूरे दिन बैठे रहते हैं कमरे में, उनका वजन भी बढ़ता रहता है। घूमने फिरने जाएं, लोगों से बातें करें, अच्छी नॉलेज की बातें करें, किसी की बुराई ना करें, है ना, सास बहू की बुराई ना करें, अच्छी बातें करें, सेहत की बातें करें। हमारे जूम सेशन के बारे में बताएं कि भाई मैंने जूम सेशन स्टार्ट किया है, आप वहाँ पे बैठ के देखो, कोई चार्ज नहीं है। अच्छी बातें बताई जाती है, अच्छी बातें सिखाई जाती है, लाइफस्टाइल चेंज की जाती है, खान पान चेंज किया जाता है, आप उसकी बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी की बुराई नहीं करनी है ना। तो जो ये है कि अपना, इसलिए हमेशा अच्छी बातों पे ध्यान दें और अनहेल्दी खाना ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। और जो बाहर की चीज़ें खाना खाते हैं तो उनका भी वेट बढ़ने लग जाता है। खाना, पौष्टिक आहार उनकी बॉडी में आ ही नहीं रहा है, बाहर की चीज़ें, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है ना। अनहेल्दी खाने वालों का ही वजन बढ़ता है ज़्यादा, जो बीमार रहते हैं। जब ये कहते नहीं, जब मोटापा बढ़ता है तो बीमार तो रहना ही रहना है, मोटापे से ही सारी बीमारी होती है। तो जो बीमार ज़्यादा रहते हैं, बिस्तर में पूरे पूरे दिन बेड रेस्ट पे, तो उनका ही वजन बढ़ने लग जाता है। ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, वॉक नहीं करते, उनका वजन बढ़ने लग जाता है। और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाता है ना। हम अंदर की जो शरीर होते, रोग और प्रतिरोग लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी में, वो कम होने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है। इसलिए हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं ना। इन चीज़ें रहती है जिस वजह से हमारा बीमार पड़ना स्वाभाविक रहता है। तो हमें इस पे काम करना है, हमें बॉडी में आलस नहीं रखना है, डाइटिंग नहीं करनी है, पानी पूरा करना है, प्रोटीन डाइट लेनी है। जरूरी नहीं कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हैं, हमारी बॉडी को सारा ही लेना पड़ता है ना। पूरी डाइट लेनी पड़ती है कि भाई हमारे लिए बॉडी, प्रोटीन भी ज़रूरी है, मल्टीविटामिन भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है। खाली प्रोटीन नहीं है कि प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन सारी बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरत होती है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करके हम अपना वजन कम कर लेंगे, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% होता है, 80% अपना न्यूट्रिशन का रोल है। पौष्टिक आहार जरूर लें, ताकि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, हम तो पौष्टिक आहार लेके खाना
अपनी अपनी हेल्थ रह सकते हैं, फिटनेस ले सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं हम। हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, हम अपना पौष्टिक आहार ले लेंगे, वो भी गलत है। 80% अगर रोल हमारा न्यूट्रिशन का है तो 20% रोल हमारा एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, 20% दे रहे हैं, हम 80% नहीं दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए गलत है, वो 100 नहीं होगा। हमें 100% देना अपने शरीर को, फिटनेस को। और हम अगर 80% दे रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका वो भी हमारा 100% नहीं है। इसलिए दोनों ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। तो बैलेंस बना के रखेंगे तभी हम लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, अपने वजन पे काम कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर अपना कल के नेक्स्ट इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ताकि हम नए टॉपिक से बात कर सकें, नए लोगों से जोड़ सकें। और अगर आपको बाकी जानकारी चाहिए, पानी के बारे में जानकारी चाहिए कि हमें कैसे पीना है, किस तरह से पीना है और वेट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमारा जूम सेशन ज्वाइन करें। सारी नॉलेज नहीं दी जा सकती है ना, सारी नॉलेज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे नहीं दी जाती है, कि उसके लिए हमारा हेल्थ सेशन चलता है, फ्री है, वो भी कोई चार्ज नहीं है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि और अच्छी नॉलेज ले सके। कोई डॉक्टर आपको नहीं ऐसी सलाह नहीं देगा, कोई भी ऐसा नहीं है ना। वो डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सिर्फ दवाइयाँ लिख सकता है, वो बीमारियों को रोक सकता है बीमारी। और हम लोग क्या करते हैं, बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, वो बीमारी ही ना हो। जब हम जड़ पे काम करेंगे तो उस पे काम करेंगे तो बीमारी क्यों होगी, फिर हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा टाइम से ज्वाइन करेंगे जूम सेशन, ताकि आगे आगे आप और लोगों की हेल्प कर सकें, है ना, और लोगों को स्वस्थ कर सकें। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो बाय बाय, आई लव यू।